1 सीट मात्र गठबंधन को आएगा, 6 सीट बीजेपी को आ रहा है। ये हमसे स्टम्प। 1 सीट कौन से वाली? संजय सिंह वाली। ऐसा कुछ मुद्दा नहीं ना इनके पास में, ना तो महंगाई का कुछ बोला उन्होंने, ना कोई बेरोजगारों के लिए कुछ बोला इन्होंने। उनकी तबीयत खराब है, उनको ये लग रहा है कि मैं वोट, उन्होंने बोला था अभी थोड़े दिन पहले ही कि अगर आप लोगों हमको वोट, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े हमको वोट देने आओ, अगर आप हमको वोट दोगे, अगर मैं वोट में जीत गया तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं वोट में हार गया तो मेरे को वापसी जेल हो जाएगी। उनका ये कहना है मुझे जिताओ, मैं फिर दोबारा करूँगा जो मैं कर रहा था। पहले हिंदुओं का स्टैंड था, हिंदुओं का स्टैंड है तो चिड़न हो रही है। पहले बाबरी मस्जिद थी, जब कुछ नहीं टूट गई तो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब राम मंदिर बन गया तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये तो मजाक की बात है। राहुल गांधी जी तो नहीं है, उनसे मैं अभी हाथ जोड़ मत बनो। कोई काम नहीं है, सिर्फ केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल जी ने काम किया है, किन मुद्दों पे लेके काम करा है? उसका पानी फ्री है, लाइट फ्री है, बस फ्री है। उसके जो बूढ़े आदमी को, गरीब आदमी को 30 चार्ज करवाई है, सब कुछ फ्री है। और किसी सरकार ने यहाँ पे हमारे सामने प्लॉट है, गाड़ी खड़ी है सड़क पे, गली में, ठीक है, और फेंकने वाले सब भाई प्लॉट में फेंक के जाएंगे, करे गाड़ी। हाँ, पूरा। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं नथुपुरा में और यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि यहाँ पे सड़कों को लेके क्या काम हुआ है, मतलब यानी कि निचले स्तर पर क्या काम हुआ है, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके। ऐसा यहाँ सुनने में भी आया है कि यहाँ का पानी भी खराब है और शिक्षा पे यहाँ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव तो है ही 2024, तो यहाँ की जनता से ही बात करेंगे। यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जी हैं, तो यहाँ पे वो आते हैं, लोगों से उनकी समस्या पूछते हैं या फिर जब इलेक्शन का समय आता है तब पूछते हैं। और ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो मैं जनता के बीच लेके जाऊँगी आज और जनता उनका जवाब देगी। तो चलिए देखते हैं कि चर्चा कहां तक जाती है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल जी ने काम किया है, किन मुद्दों पे लेके काम करा है? उसका पानी फ्री है, लाइट फ्री है, बस फ्री है। उसके जो बूढ़े आदमी को, गरीब आदमी को 30 चार्ज करवाई है, सब कुछ फ्री है। और किसी सरकार ने यहाँ पे काम नहीं करा। ऐसा सुनने भी आया था कि यहाँ का पानी भी साफ नहीं है। नहीं, पानी ठीक आ रहा है। ठीक है पानी, रोड वगैरह, शिक्षा पे कोई काम हुआ है? नहीं, बहुत डिस्पेंसरी केजरीवाल ने बनवाई है, सरकारी काम सारे अच्छे कर रहा है वो। हाँ, हॉस्टल बढ़िया बना रहे, स्कूल बढ़िया बनाए उसने। कौन से एक स्कूल का नाम बताइएगा जरा? ये बुराड़ी में है, बुराड़ी के बढ़िया बनाए हैं सारे। स्कूल का नाम? मैं कुपड़ा आदमी है, इतना नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है, आपको नाम नहीं पता है। तो अभी जब उनको जेल भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में, तो क्या कहना है उस पर? तो आज तक तो उन पर कुछ मिला ही नहीं। सिसोदिया को 18 महीने से बंद कर रहा है, अभी कुछ नहीं मिला उसको। तो मोदी जी का इस पे कहना है कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अनुभवी चोर है, इसलिए नहीं मिला। हाँ, वो मोदी सारा चोर है पूरा। नहीं, आपने बोला ना कि केजरीवाल जी को अंदर बंद करा हुआ था लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है, इतने छापे मारे। तो इसी बात के ऊपर मोदी जी ने ये बोला कि वो अनुभवी चोर है इसलिए तो नहीं मिल रहा है। अनुभवी चोर क्यों है? ये तो मोदी तो उसके लिए ईडी, उसके अंडर में ईडी, CBI सारे मोदी के अंडर में, किसी को भी उठवा सकते हैं वो। महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, सब्जी के दाम कुछ लगे हो ऊपर नीचे। वो तो होता रहेगा, वो तो होता रहता है। इसकी लहर लग रही है। मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे? वो तो कहते मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आएंगे 4 तारीख को देखना। उनका कहना है कि मनोज तिवारी जी यहाँ पे नहीं आते हैं। किसी को मनोज तिवारी कभी देखा है यहाँ आते हुए? सबको पूछ लो। उसके बाद 10 साल में कभी आया यहाँ पे? 10 साल में कभी नहीं आया, पिछले इलेक्शन में आया था, उसके बाद में अब नजर आया। सारे नेता आ रहे हैं, पूछ रही है वहाँ आपसे। है जी, उनका आपसे सवाल है, मनोज तिवारी को छोड़ के और कोई नेता देखा जो यहाँ पे आया हो? जब ये पहली बार इलेक्शन आए तो आएगा कौन इनमें से? जो यहाँ के विधायक है वो आते रहते हैं, निगम पार्षद है वो सब आते रहते हैं। किसकी लहर लग रही है? अब ये तो जी मौसम बताएगा। भाई लग तो रही है, क्या नाम है, कांग्रेस की आएगी। ऐसा कुछ मुद्दा नहीं ना इनके पास में, ना तो महंगाई का कुछ बोला उन्होंने, ना कोई बेरोजगारों के लिए कुछ बोला इन्होंने। झाड़ू वाले, कूड़े वाले खूब आते हैं, अपने अपने नेता के सब गाड़ी आती है। और का रोज ना आएगी गाड़ी, एक दिन ही तो आएगी, एक दिन छेक के तो आएगी। हमारे सामने प्लॉट है, गाड़ी खड़ी है सड़क पे, गली में, ठीक है, और फेंकने वाले सब भाई प्लॉट में फेंक के जाएंगे, करे गाड़ी। हाँ, कूड़ा फैलाता कौन है? मतलब उनका कहने का फैलाते तो हम ही हैं कूड़ा। अब किससे मने करें तो ये तुम्हारा प्लॉट है। 8 साल से नए फार्म भरे नहीं गए वृद्धा पेंशन के, तो वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ, वृद्धा को नए फार्म नहीं भरेगा 8 साल से। फॉर्म नहीं भरेगा ये? 8 साल से नहीं भरेगा बिल्कुल भी। अच्छा,
क्या कहना है? मैं कह रहा मेरा पेंशन जो बन रही है वो मोदी ने जो बंद करा रखी है। तो आपकी समझ मोदी ने थोड़ी बंद कराई है, ये थोड़ी बोला है कि मोदी जी ने ऐसा कहीं लिख के थोड़ी आया है। उसके हाथ में सारा कुछ उसके हाथ में है। किसके? जो मुख्यमंत्री होता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो किसी पार्टी का हो। तो मोदी का करे? दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना सर। पता नहीं कोई कुछ कहता है, कोई किसी को बजट मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, उसके हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में बजट होता है। केजरीवाल, उनका कहना है मोदी जी ने पेंशन रोक रखी मोदी है। ने कोई पेंशन नहीं रोकी, सब केजरीवाल ने रोक रखी है पेंशन। केजरीवाल जी का भी दोबारा जिसके सामने एप्लीकेशन भी लगाई, पेंशन बंद करो। पहले तो बहाना था कि हमारे नगर निगम में सरकार नहीं है, हमारे राज्य सरकार राज्यपाल काम करने नहीं देता है। लेकिन अभी वर्तमान में 6-7 महीने से आम आदमी आपकी नगर निगम में भी सरकार है, तो आप 6 महीने से अगर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली छोटा मोटा है, ये लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसा कोई वृद्ध आदमी तो होगा जो कि वहाँ गया होगा। राशन भी दिया। तो बात ऐसा है, भंडार से राशन तो केंद्र भंडार से आता है, केंद्रीय भंडार, केंद्र में इसको बोलते हैं राशन। केंद्र भंडार खा रहे अब ले आओ ना, फ्री में अब ले आओ। तो फ्री में दे तो रहा केंद्र भंडार से वो राशन। एक ही बार तो दे रहा है, पहले महीना में 2-2 बार देता था। पानी भी सब कुछ ले। मैडम ऐसा बात था, पहले कोरोना काल था जिसके कारण से केंद्र सरकार 2 बार देती थी राशन। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का, कि जब इन लोगों का यानी कि लालची जो होता है, हमारे हिंदुस्तान के गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण था कि लालचीपन, जिसके कारण भाजपा का ऐसा कहना है। अगर और यही अभी सुनिए तो हाँ सुनिए, भाजपा का ऐसा कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री कर देगी, पानी, राशन, बिजली, तो दिल्ली की जनता को तो फ्री की रेवड़ी खाने का मौका मिल जाएगा। आदत पड़ जाएगी तो आलसी हो जाएगा आदमी आलसी हो जाएगा। एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है? भाजपा का ऐसा कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री कर देगी तो दिल्ली की जनता को तो फ्री की रेवड़ी खाने का मौका मिल जाएगा। नहीं सरकार ने किसी ने बांटी फ्री की रेवड़ी, जब वो अपना पेट ही नहीं भर पाते तो कहाँ से बांट लेंगे? तो उनके लिए बांटना जिनको जरूरतमंद है, सबके लिए फ्री करेंगे तो सब फायदा उठाएंगे ना। सहमत हैं क्या? हम सहमत ऐसे हैं कि फ्री की चीज़ होनी नहीं चाहिए। और ये बिजली के जो मान लो इधर तो यार बिजली हमने फ्री कर दी, उधर दुकानों के बिल डबल आ रहे हैं, तो उससे क्या दुकानदार रेट बढ़ाएगा, तो रेट बढ़ा के माल देता है, तो किस पे पड़ा? पब्लिक। ये पब्लिक समझती नहीं है, ये भेड़ चाल हो गई है कि फ्री दे रहा है, लेकिन दो दुकानदार के बिल खाते हैं। और ये फ्री का कारण है कि लोग कहता है कि इस पे टैक्स लग गया, इसका महंगाई इतना बढ़ गया। आप जब फ्री खाइएगा तो वो आप जितना फ्री खाए वो सारे के सारे सब में पड़ता है टैक्स के रूप में, और वो पैसा सरकार लाती है कहाँ से? आपको अगर फ्री दी तो एक तरफ अगर फ्री दे रहा है तो दूसरे तरफ आप ही के पैकेट से जाता है। इसलिए हम जनता को सोचना चाहिए कि भाई ये जो फ्री वाली जो कहानी है ये इसका बहिष्कार करे, और जिस तरह हिंदुस्तान चलती आ रही थी आज़ादी के बाद उस तरह से चले। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तभी डेवलपमेंट कर सकती है जब तक हम अपने पैकेट से जब तक नहीं सरकार को देंगे तब तक हिंदुस्तान नहीं चलेगा। इस कारण से हम लोग ये रेवड़ी वाला कहानी बंद करें और लालची नहीं पड़े, चाहे वो इस बार आपको इस बार लग रहा है कि दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र हैं, दिल्ली में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन लेके जाएगा, क्या उम्मीद लग रहा है? 1 सीट मात्र गठबंधन को आएगा, 6 सीट बीजेपी को आ रहा है। ये हमसे स्टम्प। 1 सीट कौन से वाली? संजय सिंह वाली। हाँ? संजय सिंह वाली बस, इसके बाद कोई सीट नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ भी जहाँ बुरारी की बात जहाँ कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कौन है? मनोज तिवारी जी या फिर कन्हैया कुमार जी? मनोज तिवारी जी हैं, लेकिन 4 लाख वोट से जीते थे, 3 लाख वोट से, 3 लाख से नहीं जीत रहे हैं। खैर मानने वाली बात है, मनोज जी ने यहाँ पब्लिक को देखा नहीं, ये उनका जो बैड लक है, जो पब्लिक को कभी नहीं आए नहीं। हाँ, लेकिन उनको काम करना चाहिए क्षेत्र में, वो काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से पब्लिक यहाँ की नाराज है। और उन्होंने मतलब 50% वोट जो है ना उनकी वजह से जो पब्लिक ने नहीं डाले हैं। जो लाखों में जीतते थे, लाखों में नहीं हजारों में जीते। मतलब अभी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मोदी जी के नाम पे पड़े हैं, उनके नाम पे कोई नहीं पड़ा। क्या लग रहा है? ठीक है, वैसे
वो उसकी जरा कमी थी। मोदी जी के नाम से ज़्यादा पढ़े हैं, मोदी जी के नाम से पढ़े हुए हैं वैसे वोट तो, पर ऐसा नहीं है वो जहाँ तक जीत जाएगा, थोड़े से जीतेगा जरूर। जब बच्चन को रोजगार मिल जाएगा जब उसी का काम पसंद आएगा। मतलब 10 साल से कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। महंगाई बढ़ी? महंगाई तो है ही जैसी है, जैसी है। महंगाई तो है, महंगाई तो है। देखो जी बात ऐसी है कि इन्होंने पानी बंद वो किया, पर पानी सस्ता नहीं हुआ। सब घर के अंदर 200-300 रुपए की बोतलें जा रही हैं, 200-300 रुपए की, और काम कोई ऐसा खास नहीं है। जो 2 रुपए वाले जो बस में चला रखे ना, 20 रुपए का डिपो में बनता है। आप लोगों को शायद पता हो, मीडिया वाले हैं तो 10 रुपए उसको देता है, 8 रुपए अपनी जेब में, 2 रुपए औरतों को। यहाँ ना लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना ये काम है। और भी कई किसका काम है? कोई भी जीतो कोई भी हारो। नहीं, आपने बोला लोगों को बेवकूफ बनाते, किसका काम है बेवकूफ बनाना? ना केजरीवाल ने बेवकूफ लोगों को बनाया। लोगों का पानी फ्री का पी रहे, फ्री का नहीं है पानी। हम 200-300 रुपए की बोतल हर महीने ले रहे हैं, 500-500 रुपए तक की बोतल ले रहे हैं। कौन सा बताओ क्या फ्री है? कोई बताता नहीं है। क्या बोतल ले लो, सब टोटी को ही पानी पियता है, और अब पानी में बास हुआ तो कोई न पिए, सब 500 रुपया का महीना। यहाँ का पानी बहुत बास आती है यहाँ के पानी में। आप सबको बोतलें खरीदनी पड़ती है। ऐसे मतलब फिर महीने का कितना खर्चा निकल जाता है ऐसे बोतलें खरीदने में? मान लो कितने है गए, 15 रुपए की एक बोतल आती है, लगा लो आप 300। रोज की कितनी बोतलें खरीदते हैं? 2 लग जाती हैं। केजरीवाल जेल में था ना, मेरे को तो वो हो रहा है, बहुत शुगर हो गया। मैं तो मरने वाला हूँ, अटैक होने वाला, और कुछ नहीं हो। वहाँ से बाहर से निकल गए, दे बाबा बोलता रहा। उनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। 7 दिन बढ़ाने की आदत थी ना उनकी। 2 तारीख को उनको जेल होगी दोबारा। सिलेंडर करने के लिए उनको रहा है 2 तारीख। पैरोल पे थी ना, 2 तारीख को वापस जाना था, तो उन्होंने याचिका डाली थी कि मेरे को 7 दिन आगे और बढ़ा दीजिए। तो क्यों उनको उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब है, लग रहा है तबीयत खराब है उनकी तबीयत खराब। उनको ये लग रहा है कि मैं वोट, उन्होंने बोला था अभी थोड़े दिन पहले ही कि अगर आप लोगों को हमको वोट, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, हमको वोट देने आओ। अगर आप हमको वोट दोगे, अगर मैं वोट में जीत गया तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं वोट में हार गया तो मेरे को वापसी जेल हो जाएगी। उनका ये कहना है मुझे जिताओ, मैं फिर दोबारा करूँगा जो मैं कर रहा था। अभी उन्होंने बोला कि 500 से ज़्यादा छापे पड़े, लेकिन कुछ नहीं मिला ईडी को। तो कब कैसे तो मिलता है, मतलब जमीन के में मिलता है, सोने के रूप में मिलता है, नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कुछ घोटाला ही नहीं करा। गायब कर देना, कहाँ से मिले? कहाँ गायब करा? मुझे क्या पता। मोदी जी बोल रहे हैं वो अनुभवी चोर है इसलिए नहीं मिल रहा। वही तो अनुभवी चोर है, तो 2 मिनट लगते गायब होने। जब आप संविधान का बात करते हैं तो संविधान कहती है कि महिला और पुरुष बराबर है, बराबर होने चाहिए। और जब आरक्षण 50-50 के आधार पर दिया गया, तो जब आरक्षण की आप बात कर रहे हैं तो दूसरे जगह आप ये कौन सा आप शर्त लाए हैं कि एक महिला को आप दे रहे हैं फ्री और पुरुष को इसी तरह दे रहे हैं? इससे हिंदुस्तान में आप एक तरह ये सारे राजनीतिक दल जो हैं सब अपने अपने वोटों को साधने के लिए ऐसे करता है। लेकिन होना चाहिए, अगर आप फ्री देते हैं तो फ्री कर दीजिए, नहीं फ्री करे सब। मतलब पुरुष महिला दोनों के लिए फ्री करिए, ना तो ना करिए, ये कह रहे हैं। जब आप जेंट्स को नहीं मिलती है सीट? नहीं मिलते सीट। मैं भी यहाँ से जाता हूँ आजाद नगर डेली, लेकिन एक सीट भी नहीं मिलते, खड़े होके जाता हूँ। ना इंसाफी है। इंसाफी है ही। जब आप 18,000 रुपया महीना मंथली कमा लेते हैं तो आप 10 रुपया बस के नहीं दे सकते हैं? जब पॉकेट मारी कर लेता है तो उस समय हजारों रुपया चल जाता है, तो आपको ये संतुष्टि है? बस में ये जेब कतरी होती है क्या बसों में? जेब कटता है, बुढ़ाड़ी में जो है ना चोर को चढ़ाया जाता है, उतारता है वहाँ सीलमपुर में। हाँ। मेरा एक लोग आप सबसे सवाल है कि जो केजरीवाल जी जो हैं वो कहते हैं कि भाजपा के राज्य लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और अगर तीसरी बार भाजपा आती है, हैट्रिक लगती है, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देगी, जैसे कि कुछ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। वही ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्री की बात करें, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रेट कम होने चाहिए। फ्री से मिसयूज होता है, पानी का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। कहने का मतलब 10 का जगह में महिलाओं से 5 रुपए लीजिए, ये बात कहने का मतलब। फ्री का सबसे बड़ा कारण है महंगाई। आज अगर आपको फ्री देता है
तो हम जिस टैक्स से आपको फ्री दे रहा है वही टैक्स आप पे थोप दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है विपक्ष का कि मोदी जी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जवानों को रोजगार नहीं है, डिग्री लेके बैठे रहते हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। 60 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसने कोई नौकरियां दे दी सबको? क्या सबको एम्प्लॉय कर दिया? ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ जी, ऐसा बात है, कोई किसान अगर खेत बोता है तो वो 6 महीने तक उसमें पानी देता है, बीज देता है, सब कुछ करता है। अगर वो उस खेत में फसल में ना पानी दे, ना निराई करे, ना जुताई करे, ना खाद दे सही टाइम पे, फसल कैसे होगा? जिसका ये 70 साल का ये परिणाम है, 60 साल का, कि जब आप शुरू से ही उसका फसल और जुताई बुआई सही से अगर नहीं किए तो इसी का परिणाम आज बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा और कहता है बेरोजगार, हम बेरोजगार हैं, सभी को तो सरकार एसी में नहीं बैठा के दे सकती है, एसी वाला नौकरी नहीं दे सकता है। और जो आप कहते हैं बेरोजगार है, एज हम एमए किए हुए हैं, आप एमए कर रहे हैं, ठीक है, और बिहार से आके हथौड़ी पटक के रोज हम 1000 रुपया 1200 रुपया रोज हम कमाते हैं, कैसे बेरोजगार है? आप तो मेहनत करना ही नहीं चाहेंगे। कुछ काम हुआ इन 10 सालों में? हुआ तो है, देखो क्या पहले भाजपा का कहना, विपक्ष जो उनका कहना है कि जो भाजपा है उसके पास सिर्फ एक मुद्दा है जो कि है धार्मिक स्तर पर लोगों का वोट बटोरना और हिंदू मुस्लिम कराना। हिंदू मुस्लिम तो पहले भी था, हिंदुओं का स्टैंड नहीं था, बस पहले मुस्लिम स्टैंड था, अब दोनों का स्टैंड है, तो इसलिए अब ये ज़्यादा इधर उधर चिड़न हो रही है। पहले हिंदुओं का स्टैंड नहीं था, अब हिंदुओं का स्टैंड है तो चिड़न हो रही है। पहले बाबरी मस्जिद थी, जब कुछ नहीं टूट गई तो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब राम मंदिर बन गया तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। लेकिन अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद ही तो बनने जा रही है, तो इस बात को कोई नहीं देख रहा। और उस पर अगर हॉस्पिटल बनाना उस पर बना लो, 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, बना लो उस पर हॉस्पिटल, जिससे बनाना इतना हॉस्पिटल क्या है, बनाओ उस पर। मस्जिद नहीं बन रही, राम मंदिर बन गया तो उस पर प्रॉब्लम है। और काम हुआ, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? डेवलपमेंट बहुत हुआ है, एम्स देख लो, IITs देख लो, रोड देख लो, कितनी रोड बनी है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? हुआ डेवलपमेंट। अभी आपको कोई दिखता है मोदी जी के चेहरे के बजाय विपक्ष में कोई नेता दिखता है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए लायक है? नहीं, क्यों? विपक्ष में कोई ऐसा मुझे नहीं दिखता। और राहुल गांधी जी नहीं बन दिखते? ये तो मजाक की बात है, राहुल गांधी जी तो नहीं है, उनसे मैं अभी हाथ जोड़ मत बनो। आपने मजाक क्यों बोला? पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्त पर उन्हें कुछ, आप मोदी जी को और उन्हें कोई कंपैरिजन नहीं है उनका। चलिए राहुल गांधी जी को छोड़ के कोई और लगता हो? नहीं, आप ये देख लीजिए, एक तो कट्टर बीजेपी के हैं, एक कट्टर कांग्रेस के हैं। जो बीजेपी जीत रही है बस इसलिए जीत रही है क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो यही है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। आप अभी भी देख लीजिए, यहाँ कोई नहीं बता सकता विपक्ष का कौन नेता है। विपक्ष में सबसे बड़ा उसका खामियां है कि वो अपना कुर्सी ही नहीं छोड़ना चाहता है। परिवारवाद एकदम चरम पे है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी ले लीजिए, जो भी परिवारवादी नेता है उस पे कहीं ना कहीं लांछन लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ परिवार के लिए काम करते हैं। हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं सत्ता में आएगी तो हम सबके लिए काम करेंगे, हमारे लिए सारे धर्म एक हैं। हमने हिंदुस्तान की राजनीति 1995 के बाद होश संभाल के देखा, 98 में अच्छे से होश संभाल लिए। हाँ। लालू यादव तो जब जेल गए, उस पर आरोप जब लगा तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी। सब धर्म के नाम पर लूटता है, बस सब सरकार धर्म के नाम पे अपना चलाना चाहती है। कौन सी सरकार ने लूटा? अरे सब सरकार है। अभी किसकी सरकार है केंद्र में? मोदी जी की सरकार है। तो उन्होंने क्या धर्म के नाम पे लूटा? नहीं काम से किसी को मतलब नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कुछ काम करा या धर्म के नाम पे लूटा? जो उन्होंने वादा किया पूरा तो नहीं करा है। कौन सा वादा करा? नौकरी का वादा करा, युवाओं को जो रोजगार का वादा था पूरा तो अभी तक नहीं करा है पूरा। इलेक्शन में तो इसलिए छुट्टी किया गया है ना कि देखता हूँ कि मेरा जीत होता है तो मैं सब पब्लिक को करूँ, तो इसके लिए छुट्टी कर दिया है ना उसने कि मैं जितना भाई बंधु है हमारे पढ़े लिखे जिसके पास डिग्री है तो कहने का मतलब उसको तो मैं दूंगा, जरूर देगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा 4 तारीख को तो रिजल्ट तो निकल जाने दीजिए, उसके बाद सबको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे जो हमने देखा कि पहली समस्या तो ये है कि यहाँ इस क्षेत्र में पानी सही नहीं है, लोगों को बाहर से बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। एक बोतल आती है 15 की, कम से कम दिन में 3-4 बोतलें निकल
निकल जाती हैं और इसी में ही लोगों का खर्चा चला जाता है। तो मिडिल क्लास वाला या उससे नीचे स्तर का और गरीब होंगे तो किस तरीके से अपना खर्चा निकालेंगे, अगर इतने में ही पानी में ही सारा खर्चा निकल जाएगा बोतल खरीदने में। और रही बात कि 50-50 है यहाँ पे, ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा बीजेपी है या पूरा आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये तो 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना राजा चुना है, किसको प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया है। तीसरी बार भाजपा आएगी या फिर कुछ बदलाव आएगा, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए आप भैया जी गजब के साथ।